प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार के सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख अधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलू, सब दिन इन्हीं लाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल स्वामी। चरण बल रहते जुगल गर भीले भारी, चरण की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। की कृपा मनाए करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं वार वार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सच्चिदानंद रूप में मृग बेली वृंद,
श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पेव मकरंद। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जो के पद हैं। जामिना बकुल बीज लीला और महात्म के, वर विहार माधुरी के सार को जो सद है। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछु, दंपति बस को मादिक बेहद हैं। श्री हरदास प्रश्न आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 42वें पद के कछु भावन को श्रवण करो। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल जी के 43वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज के सभी पद अत्यंत गूढ़ रस से भरे भरे हैं। जैसी केली स्वामी जी के घर में है, ऐसी एक रस केली कहूँ अन्यत्र नहीं है। तभी तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो कि वृंदावन के रसिक महानुभावन ने विशाखा सखी के अवतार माने हैं, वे कह रहे हैं कि बिहार स्वामी बिन को गावे। जय हो स्वामी जी। सही सही बिहार तो स्वामी जी आपने ही गाया है। जहाँ में बिहार के अलावा, आंगन के हार के अलावा या नित्य सुख के आहार के अलावा और काऊ लीला और कोई रस को समावेश नहीं है। यही बात को श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनके सुख सार बिहार सही, सब सुखन को जो सारा तिसार सुख है, अर्थात जो बिहार सही में जो बिहार है, सर श्री हरिदास की को करी है। स्वामी जी आपने जब बिहार को दर्शायो है, गायो है, आपकी बराबरी कौन कर सके है। यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कोई ब्रजनायक कहे। ब्रजनायक अर्थात ब्रजेंद्र नंदन, उनके जो सख्य के वात्सल्य के भावन को वर्णन कर रहे हो, तो कोई ब्रजनायक कहे, कोई रास बिलास, और कोई रास बिलास को वर्णन कर रहे हो। समर केली हरिदास की, समर अर्थात जहाँ केवल सुरति को ही संग्राम है, या सुरति सुख में ये दोनों सूर अरे ही रहे हमें हैं। समर केली हरिदास की, और वह समर केली को जो स्वामी हरदास जी ने जाको वर्णन किया है, जाते केली माल कहे, वाकु यदि आपको समझना है भैया, तो सोमेर बिहारीन दास, आपको बिहारीन दास जी को याद कर तात्पर्य का
आपको बिहारी दास जी की वाणी को अध्ययन करना पड़ेगा। बिहारी दास जी की वाणी को अध्ययन क्यों करना पड़ेगा भैया? क्योंकि बिहारी दास जी ने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज से या रस रीति को विधिवत अध्ययन किया है। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि सुमिर बिहारी दास। एक दोहा में ये कह रहे हैं कि गुप्त रीत हरिदास की। स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा रस रीति को वर्णन किया है वो अत्यंत ही सूक्ष्म, अत्यंत ही अटपटी और अत्यंत ही गूढ़ाति गूढ़ गुप्त है। अत्यंत झीनी गासन ते रंगी भई ये रसकेली है। तो हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझ। जहाँ समय श्री ललित किशोरी दास जी महाराज या दोहा को या साखी को लिख रहे हैं, वह समय धराधाम पे उनके पूज्य सदगुरुदेव श्री रसिक दास जी भी विराजमान है और रसिक दास जी महाराज के 54 शिष्य है, उनमें से एक ललित किशोरी दास जी है। ये साखी ये कह रही है कि यहाँ तक सब नहीं पहुँच पाए, बिरला कोई बूझ। अब यार रस रीति को कौन ते पूछे? कौन इनके झीने गासन को बतावेगो कि किन्नर कौन ते कहें, कि जच्छ कौन ते कहें, कि नागलोक कौन ते कहें, कि देवलोक कौन ते कहें। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज ने अटपटी वाणी को जो लेखन किया है, या को यहाँ कौन ते समझे? क्योंकि यहाँ तो जो समझावे वाले हैं बिनको आप भली प्रकार से समझ चुके हो। उनकी पहुँच तो केवल शब्दकोश तक है, उनकी पहुँच तो खाली ब्रजरस तक है और रास रस तक है, या नित्य रस तक तो भैया वहाँ पहुँच है ही नहीं। केवल शब्दन में नित्य रस है उनके, वरना वर्णन करवे में नित्य रस नहीं है। का उस समय हमारे ठाकुर जी वृंदावन के, हमारे ठाकुर जी के ज़माने में जितने भी बड़े बड़े अन्य रस के उपासक हैं, चाहे वो निम्बार की है, चाहे राधा वल्लभी है, दास में स्थान थे हमारे ठाकुर जी ललित कुंज आए तो स्वामी जी की जब कृपा उनने देखी हमारे ठाकुर जी के ऊपर, तो वे हमारे ठाकुर जी को घेर लेते बात करवे के काज, रस की चर्चा करवे के काज। बार बार अपनो रस वर्णन करवे के काज। एक बार तो एक महापुरुष बोले कि राधा प्रसाद जी आपको हम अष्टयाम समझाएंगे। हमारे ठाकुर जी बोले बाबा हम तो निर्वधि नित्य विहार में रहे आमे हैं, आप अष्टयाम समझाए के कहा करोगे, और हम तो याम समझ लो, हमारे यहाँ तो याम विहार है, हमारे यहाँ तो याम ही नहीं होवे है, हमारे यहाँ तो सूर्य चंद्रमा को ही प्रवेश नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी थे बाबा बोले तो कहा आप या अपने नित्य रस को, नित्य केल को, एक रस को, अचल रस को, अचल विहार को सिद्ध करके दिखाओगे? तो हमारे ठाकुर जी बोले मैं कि बाबा सिद्धन की छोरा तो सिद्ध ही हो मैं, और गिद्धन की छोरा गिद्ध हो मैं। कहा पूछना चाहो? तो कहवे को तात्पर्य यह है, एक आस धर बोले डोले भीर माई निश्चिंत अकेला। बिहारी दास जी महाराज तो स्वामी हरिदास जी महाराज की आस, स्वामी जी की कृपा को हृदय में धारण करके और भीड़ में निश्चिंत है कि अकेले ही गरज करते हैं। बिहारी दास हरिदास को जस गावा सभा पुकार, सुनत अनन्यन के वचन व्यभिचारी इनको। जिनकी व्यभिचार की उपासना है उन्हें तो ऐसी इनकी वाणी जैसे मानो कोई गाली हो, और अनन्यन के तो हृदय फूल। तभी तो हरिराम व्यास जी महाराज के कह करुआ के कुंज कामरी कह, और श्री स्वामी हरिदास सांची प्रीति बिहारदास। तभी तो व्यास जी कह रहे हैं कि रसकन में गाजस सदा विपुल बिहारी दास,
आन न मानत और की ये रटत रहे हरिदास। तभी तो पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि करो निसूरते न कोई, और सबके ग्रंथ मतन की बातें मैं नीके टकटोई। बिहारी दास जी तो श्री हरिदास नाम को हृदय में धर के उनको तो इतना संतोष है गयो। बिहारी दास संतोष गई बैठो शिखर सुमेर। तो भैया ये जो रस देश है, तभी तो रसरंग जी कह रहे हैं ललित मुनिदास जी के चेला के श्री गुरुदेव की और निर्धारा सो तुम पढ़ियो बानी। या बिहारी दास जी की बानी पढ़वे के काजे ही क्यों रसिक महानुभाव कहमे भैया। बानी तो घरन में और भी है गई हैं। स्वामी जी की रस रीति को, स्वामी जी महाराज की दृढ़ता को हृदय में लावे वाली ये बिहारी दास जी की वाणी है भैया। और ये बिहारी दास जी की वाणी नहीं है हमारे ठाकुर जी के भावन के अनुसार, तो ये स्वामी हरदास जी की वाणी है। क्योंकि स्वामी हरदास जी नहीं तो बिहारी दास जी को पढ़ायो है। ये ललित किशोरी दास जी की वाणी नहीं है, ये स्वामी हरदास जी की वाणी है। ये भगवत ऋषि जी की वाणी नहीं है भैया, ये स्वामी हरदास जी की वाणी है। ये नागरी दास जी की वाणी नहीं है, ये स्वामी हरदास जी की वाणी है। जो जो वाणी हमें नित्य विहार की कहानी ते हमारे तन मन प्राण को रंग दे में, वे सब तो स्वामी हरदास जी महाराज के ही तो स्वरूप हैं वे। तो या रस रीति को समझवे के काज आप कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी की रस रीति तो आपको यदि देखना है तो स्वामी जी ने जिनको पढ़ाया है उनते ही पढ़ना पड़ेगा। और भैया वे पढ़ावे के काज आज भी तैयार हैं। स्वामी जी भी तो बाट देख रहे हैं पढ़ावे के काज। स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिच धार। स्वामी जी पढ़ावे को तैयार हैं भैया, और प्रिया जी पढ़ावे को तैयार हैं। जिनके नाम भजन निज न में, जिनको एक नियम है गयो है, तिनको आप श्याम श्री श्यामा ढिंग बैठाय पढ़ावत प्रेम। स्वयं प्रिया प्रीतम अपने पास बैठा के या महाप्रेम को पाठ पढ़ा में। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं जिनको कृपा करें श्री श्यामा, तुम्हें तिन्हीं सुनो जो स्वभाव है। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है भैया, वो सबसे अनोखी, सबसे अनूठी, सबसे अद्भुत, सबसे अनुपम। अनुपम को भाव जिनकी उपमा देवे योग्य नहीं है कोई भी। तो आज के पद में आप ये कह रहे हैं, इतने घूम घुमारे शब्द हैं स्वामी जी के। पूरी केलीमाल अत्यंत ही विलक्षण रचना थे, रंगी भई है। तभी तो श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं लोक ते रीत विलक्षण। जहाँ तक लोक की रीत है, जहाँ तक लोगों की पहुँच अपनी अपनी रस रीतन में है, वह ये विलक्षण रस रीति है। और या रस रीति को, या राधा तत्व को जहाँ तक लोगों को राधा को स्वरूप समझ में आयो भयो है भैया, वह राधा ते श्री ललित किशोरी दास जी, श्री बिहारी दास जी महाराज अपनी राधा को बिल्कुल नितांत तो स्वतंत्र भिन्न बता रहे हैं कि को गोवर था अपनी एक राधा, को ढोवे पाए ये दूसरी राधा है। एक सुहागिल लाडली बोलत हो अलसाए। जो प्रीतम के प्रेम में ऐसी छकी रही आवे है, जाके एक शब्द को सुनबे के काजे तन मन बारों प्रीतम अपने को न्यौछावर करें।
मदरे मदरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए। यही बात को ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बिहारीदास जी ते ही पढ़ी है कि एक राधा ब्रज में बस दूजी रास बिलास, तीजी राधा कुंज में जाए केवल दुलरा में हरिदास। ये तो भैया ऐसी राधा है जो अपने प्रीतम के अंक में ही समाहित रह गया वह है। या को कछु सुनबे और समझबे की यहां तक कि बोलबो भी इन्हें भारी लगे हैं। तो या रस में रस मिले नहीं, स्वामी बिहारीदास जी की ये लाइन है। और यह एक ही रीतु की प्रीतु चलाई, स्वामी जी के रस में और काऊ रसन की मिलौनी नहीं है सके है। और स्वामी जी के रस को समझावे के काजे और कोई रसन की उपमा देनो और कोई रसन के माध्यम से स्वामी हरदास जी के रस को समझानो, आप ये जानो कि बाने स्वामी जी के स्वरूप को नहीं समझो। यहाँ एक ही रीतु की प्रीतु चलाइए, यहाँ एक ही तो रीत है और एक ही प्रीत है, पर रीत में भी छिन छिन में नवनवायमान भाव उमड़े हैं और वह प्रीत में भी नवनवायमान भाव उमड़े हैं। स्वामी जी की जो रस रीति ते अटी भई जो जोरी है वो भैया और जोरी ते बिल्कुल विलक्षण है। स्वामी जी की हर चीज विलक्षण है। अरे ये ललड़ी विलक्षण क्योंकि अकेले रस हमारे है, यहाँ कोई और तो राज ही नहीं है, तो ये कितनी विलक्षण है सके है। ललिता विलक्षण, जोरी विलक्षण। ये ललिता विचित्र है और ये जोरी हो विचित्र है। ललिता कैसे विचित्र है ये? ऐसी कहूँ आपने सहचरी भाव की उपासना करने वाली सहचरी के स्वरूप को आपने सुनो समझो है कि मानेगी नहीं घूनरी, क्यों वीर कही मानत न मान गई, तेरो हृदय कठिन कछु और ही ठहरी। जहाँ सारो मुकदमा केवल एक ही सखी के उपास ही रह आवे, सुन श्री हरदास काहे न कहती आसों। हे आते क्यों नहीं कहो कौन ते प्रिया जी ते, और वो कहा लगा के पान न किन बदा, तज रोष दोष लगाई वो तज मोद में मंगल, अपराध वो सीख तो ये किन दई, ध्यान गही मुख मौन बैठी मनहु कोई इतना बड़ो अधिकार उत्तर दय मोहि उल्टावत मोह मन में न समात, बातन बातन बितई रात। ये बिहारीदास जी को पद है, ये ललिता हरिदास रही है। जब भी कोई परस्पर के भ्रम को निवारण करवे की बात आवे, फैसलो तो या ललिता हरिदासी के पास ही आवे है। मृत्यु न्याव दई के आगे ये ललिता हरिदासी तुम्हारा तो परयो मान को स्वभाव, तुमरी खोट के इनकी कहूं मैं कौन करे ये न्याव। इतने अधिकारन को
लेके और या एक रस में जुगल को ऐसो रंगाए के रख राखो है जैसे मालती को भोरा मालती के फूल को ही रसपान करे वाही को ही अनन्य है। ऐसे भैया ये दोनों जुगल, ये दोनों प्रिया प्रीतम, ये स्वामी हरिदास जी महाराज के अनन्य हैं। तभी तो सवैया में कह रहे हैं कि स्वामी नि श्याम अनन्य भजें। वे भी तो अनन्य है के या प्रेम सहेली को भजन करें। बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहती ये सखी हंते न कुन बिसरे। जब ये दोनों प्रिया प्रीतम या ललिता हरिदासी के अनन्य हैं तो सोचो भैया, सबसे पहले तो हमें श्री हरिदास नाम को अनन्य होना पड़ेगा और या उपासना की रस रीति को वर्णन करवे तो पहले ये समझना पड़ेगा कि स्वामी जी की रस रीति में काऊ और रस की उपमा न को नहीं यहाँ समाई रखे हैं। तो आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं तू जोई जोई सोई। ये जो शब्द है ये हरि हरि है। प्रिया जी, आपके हृदय में जो जो भाव उत्पन्न हो में, जैसे जैसे भावनते आप अपने प्रियतम को सुख प्रदान करो हो, ये लाल ये उत्तम तो आपकी आज्ञा लेके चले हैं, आपके रुख के अनुसार चले हूँ। या पद में भैया मन की झलक है और सैंद करे जो तेरी सोई लाजे। सैंद कहें होड़ते, कहें प्रीते, सैंद कहें समताते, तुम्हारी समता, तुम्हारी बराबरी, तुम्हारी होड़ यदि कोई एक तो कर ही नहीं सके और करवे की यदि कोई हिम्मत करे तो बाकू तो लज्जित ही होना पड़ेगा। तभी तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रचना को समझ के श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि पद है मनुहार करे मनुहार लला। श्री बिहारी जी महाराज आपकी प्रीति को देख के, आपके लाड़ को देख के, आपके भावन को देख के, आप जैसे जैसे प्रीतम को अपने अंक में कस के सूरत सुख के आसनन को सजाओ हो, श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं रतिपति की गति पंग लला, मन अनुराग अभंग लला। आपके भावन को देख के, आपके लाड़न को देख के जो रति के पति कामदेव हैं उनकी भी मति और गति पंगु है जाए है। प्रिया जी, आपके मन में प्रीतम के प्रति जो अभंग अनुराग है, जो कबो भंग नहीं होवे है, नित्य नव नवायमान छिन छिन बढ़तो ही रह आवे है। आपकी उपमा दैवे के काजे कोई दूसरी कामनी है नहीं, नहीं उपमा को कामनी।
श्री स्वामी विठल बलदेव जी महाराज को पद है, सुख सेज पौड़ी भामनी, सूरत रंग वर चपल अंग अंग लज्जित नव घन दामिनी, सुंदरता की रास किशोरी नहीं उपमा को कामनी। यही को स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, देव नार नाग नारी तेना होए और की और। आपके भीतर जो और भाव, नए नए भावन को जो उद्दीपन हो गए है, ये उपमा तो खाली एक मन समझावे के काजे या सोच को सजावे के काजे दी जा रही हैं, वरना स्वामिनी आपकी उपमा तो कहूँ दैवी योग्य है ही ना। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बनी न जाए, जो मिला रसिक कोटि कवि, या जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। श्री विठल बल जी महाराज कह रहे हैं, एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि हे प्रिया जी, नैना प्रगट करत पिय प्रेम है। आपके जो नेत्र हैं वो प्रियतम के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। आपके नेत्रन में प्रियतम को प्रेम भरो ही रहे आवे हैं। आपके नेत्र प्रीतम के प्रेम ते ही रंगे भये हैं। नैना प्रगट करत पिय प्रेम, झूठे उत्तर कित ठानत हो, छाड़ी मान के न में। या मान के नियम को, मान की नियमावली को आप छोड़ दो, क्योंकि आप जब जब मान करो हो, जब जब आप अपना प्रतिबिंब प्रीतम में निहारो, तो आप तो ये कह के और बात को मानो छुट्टी कर दे हो कि प्रीतम को संभ्रम है गयो हो। पिए संभ्रम बचन बियो, ये जो जानत हो मेरे मन की मैं कम मान कियो। तुम मेरो जीवन जियो को जो जानत हो कि तुम मानत हो, पिए संभ्रम बचन बियो। आप तो ऐसे कह के और बस संभ्रम को नाम लेके और अपनो मानो पल्ला झाड़ ले हो। यहाँ कह रहे झूठे ही उत्तर, उत्तर को अर्थ जानो हो भैया। एक तो प्रश्न हो वह है, एक उत्तर हो वह है। उत्तर बातें कहें जो भीतर बात उतर जाए, अर्थात बात बैठ जाए, बात लग जाए। तो यहाँ उत्तर को बका भाव है। स्वामिनी ने अपनो प्रतिबिंब प्रियतम के बदनार बिंद में, बिहार में मगन स्थिति में निहारो, तो इनके भीतर अपनो प्रतिबिंब निहार के ये बात उतर गई, ये बात बैठ गई। उत्तर को भाव उतर जानो, भीतर बात को बैठ जानो। ये बात बैठ गई, ये तन बोले भूली भाव भावती भौरे, बैठी मुरकी पीठ द पियोर। बैठी अर्थात बैठवे को भाव यहाँ आलती पालती मार के बैठना नहीं है। ये बात उतर गई, जो इनने मन में, इनने जो संभ्रम में ये देखो अपनो प्रतिबिंब, तो ये बात उतर गई, ये बात इनके भीतर बैठ गई। तो झूठे श्री विठल बल जी कह रहे झूठे, बात तो झूठ है। राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जू होना कहूँ गयो। बिहारी जी महाराज तो कह के और महाराज
खूब समझा रहे हैं। राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जू हो ना कहूँ गयो, हे प्रिया जी मैं कहाँ जाऊँ, मुँह को निकसबे को ठौर बताबो, हो ना कहूँ गयो सुन सुन राधे तेरी सो। अरे सुनो सुनो, मैं तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे हूँ प्रिया जी, मोई ना पत्याऊ तो संग हरिदासी होती। अरे तुम मेरा विश्वास नहीं करो तो ये ललिता हरिदासी तो एक निमिष के काजे भी नहीं छोड़े है, ये तो संग ही रही आवे है। बिहारी दास स्वामी सो श्याम कैद, ये सखी नैकु न बिसरत हैं। बोले श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं कि संग बसी हो मान कोटि नाते, करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके ये ललिता हरिदासी संग ही रही आवे है। तो झूठे ही उत्तर अर्थात झूठ बात इनके भीतर उतर गई, बैठ गई, कत ठानत हो। और महाराज विठल उपल जी कह रहे हैं कि क्यों यह बात को झूठी को आप सच्ची मान के, और आपने मान की ठान ली, छाड़ मान के न में आप या मान के नियम को छोड़ दो प्रिया जी। कोप कपट को अधर कंप सखी, ये जो कपट को कोप है भीतर तो प्रीतम ते मिलवे की इतनी चाहना रही आवे है। यही बात को श्री बिहारी दास जी सहेली में कह रहे हैं। प्रिया जी ने कछु इतनी सी बात कह दई कि सखी तू कछु उन्हें मिलावती, मोसों करत सैन ही बात, मेरी इसी मोसों कह जाए उनकी पुजवावे सब घात। अरे सखी तू तो बड़ी चतुर है, मेरी सी तो मोते कह जाए उनकी सब बातन को रख है, और तू ही उन्हें मिलावे की रूपरेखा तय करे है। तू ना कर मान मनोहर लाल लड़ावे गो, वह पद में आप देखियो, वह पद में आपको पूरा रहस्य समझ में आ जाएगा। सहेली में जब ये बात प्रिया जी के मुक्त या बिहारी दासी ने, ललिता हरिदासी ने सुनी तो ये कह रही है डांट के कि प्यारी जू हम सांझ समय सांझे कहें और कहें भोर सो भोर। हे प्रिया जी सांझ समय को भाव हमारे यहाँ भैया या रस रीति में सांझ माने संजा, संजा माने दोनों भक्तन को मिलन, मिलन माने प्रिया प्रीतम को मिलन। तो सांझ समय हम समय देख रहे हैं, जब आप मिलबो चाहो सांझ समय सांझे कहें और कहें भोर सो भोर। जा समय भोर को भाव हमारी रस रीति में भैया सूरजनो है, जा समय आप अरुझनो चाहो तो हम अरुझामें, और जा समय आप सूरजनो चाहो तो हम सुरझामें। बात कहो बात पहले समझ लो, तुम्हारे तो मन को और न छोड़ो। तुम्हारे भीतर प्रीतम ते मिलवे को जितनो चाव रहो आवे है, हम तुम्हारे मन की गहराई को भली प्रकार ते जाने हैं प्रिया जी। तुम्हारे तो मन को कोई और छोर ही नहीं है, आदि अंत ही नहीं है। कितने भावन को लेके आप प्रीतम के संग विलास के काजे और तत्पर रही आओ हो। यही बात को श्री विठल उपल जी महाराज कह रहे हैं कि कोप कपट को अधर कंप सखी। आपके जो अधर हैं वो महाराज कपट के कोप ते मानो कांप रहे हैं। अरे ये कपट के कोप ते नहीं कांप रहे हैं, ये प्रीतम को अधरामृत पान करावे के काजे कांप रहे हैं। अति ही हुलास हृदय में प्रीतम को अधर पान करावे के काजे आपके हृदय में जो हुलास है वह को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। श्री विठल विपुल बिहारी नगवर
जटित सुतुब तन है मैं। हे स्वामिनी, श्री बिहारी जी महाराज मानो नीलम रूपी नग हैं और आप पीत मणि रूपी नग हो, अर्थात आप प्रीतम को अपनी बाहन में कस के जटित सुतुब तन हेमे कहें, हेमते, हेम माने कंचन, कंचन माने सोनो। आप उनमें ही तो जड़ी रही आओ हो, उनमें ही तो आप समाई रही आओ हो, और खाली एक प्रीतम के भीतर चाह बढ़ावे के काजे या कपट के कोप को आप करो हो। ऐसो श्री विठल उपल जी महाराज या पद के माध्यम से समझा रहे हैं। तो दूसरी लाइन में स्वामी जी कह रहे हैं कि और सैंद करे जो तेरी सोई लाजे। आपकी बराबरी, आपकी होड़ यदि कोई करना चाहे तो बाकू तो लज्जित ही होना पड़ेगा प्रिया जी। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।